नमस्कार। हम यहाँ पे बात करेंगे दो समान अक्ष परिनलिकाएं हैं, उनके मध्य जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होते हैं वो कैसे संबंध रखते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए हमारी एक परिनलिका ये है, ठीक है, ये अपनी एक परिनलिका हो गई, इसको अपन ने क्या बोल दिया, S1 बोल दिया। ये हमारी परिनलिका हो गई S1। अब दूसरी परिनलिका भी है, वो अपन उसको डॉटेड से शो कर देते हैं। ध्यान रखना उसको भी इसके अंदर ही रखेंगे अपन इस तरीके से, और दोनों की जो लंबाई है वो भी क्या है, एक समान। तो ये एक परिनलिका हो गई आपकी दूसरी। इसको मैंने डॉटेड से जो शो किया है इस परिनलिका को बोल दिया S2। एक मैंने डार्क से शो किया है, इसको मैंने S1 बोल दिया है। एक को मैंने डॉटेड से शो किया है, उसको S2। दो परिनलिका है, एक ही अक्ष पर रखी है। देखो ये आपका अक्ष हो गया, तो एक ही अक्ष पर रखी है तो इसको बोलते हैं समान अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, समान अक्ष। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सबसे पहले हमारे जो परिनलिका S2 है उसमें क्या प्रेरित होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जब अपनी प्रथम धारा में, प्रथम जो परिनलिका है उसमें धारा उत्पन्न होती है। कैसे, तो लिखेंगे अपन परिनलिका S2 में फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स कौन है इसमें भाई, φ2। फ्लक्स परिवर्तन से परिनलिका S1 में प्रेरित धारा क्या होगी भाई, I1। तो क्या हो जाएगा आपका, φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1। क्या लिख देंगे, φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आएगा, एक समानुपाती आ जाएगा m। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको बोल देंगे अपन 2:1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन मिल गई फर्स्ट। अब हमें पता है कि हमें इसमें फेरे कितने थे, N2 थे भाई ना, सेकेंड वाली में। तो अपन बोलेंगे यदि परिनलिका S2 में फेरों की संख्या कितनी हो भाई, फेरों की संख्या N2 हो, तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, N2 φ2 = M21 I1। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगी। अब हमें देखना जो फ्लक्स होता है हमारा, हम सब जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है आपका, B.A होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, N2। और यहाँ पे फ्लक्स φ2 उत्पन्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र था वो 1 के कारण था ना, क्योंकि जब धारा पहले वाली में जब धारा प्रेरित हुई, धारा प्रवाहित करी अपन ने, तो ही तो वो उत्पन्न हुआ ना। तो ध्यान रखना यहाँ जो φ2 होगा वो होगा B1, और क्षेत्रफल मिलेगा वो आपको मिलेगा A2। ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे φ2 के अंदर B जो रहेगा आपका 1 रहेगा, क्योंकि जब आपने परिनलिका फर्स्ट में धारा प्रेरित की थी तभी उसमें वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ था। तो जो ये आपका φ2 है ये B1A2 होगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे M21 और I1। ठीक है, आई थिंक ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। हाँ, अब इसके आगे हम बात करते हैं यहाँ से। अब इसके बाद देखो यहाँ से ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत समझ आ जाएगा आपको बहुत इजीली। अब यहाँ जो आपका B1 होता है, B1 हो गया परिनलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, μ0, अपन सब जानते हैं N I1 होता है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे अपन N1। अब इनकी वैल्यूज अपन यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और एरिया को एरिया रहने दो आप, N2 B1 की वैल्यू क्या हो गई, μ0 N1 I1। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका N1 होता है इसकी वैल्यू भी कैपिटल N1/L होती है। L क्या है, इसकी लंबाई, परिनलिका की लंबाई। तो अपन इसको इस तरीके से बोल देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस देके, तो N2 B1 की वैल्यू रखो भाई μ0 कैपिटल N1 की वैल्यू ये रखनी है अपने को, N1/L लिख देना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I1। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, A2 = M21 और I1। अब यहाँ से देखा जाए तो I1 से I1 कैंसिल, तो यहाँ से M21 का फॉर्मूला क्या बन गया, μ0 N1 N2 μ0 N1 N2/L और A2। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2।
यानी इन कुंडली S1 और S2 के बीच में जो अन्योन्य प्रेरक M21 तो मिल गया, मतलब कुंडली 2 में 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार अपन दूसरी में देखते हैं। इसी प्रकार दूसरी कुंडली में देखो, ऐसे इसी लैंग्वेज को लिखेंगे, देखना ध्यान से, इसी लैंग्वेज को लिखेंगे अपन। कैसे लिखेंगे? परिनलिका S1 में, S2 की जगह क्या कर देंगे? S1 में फ्लक्स φ1, φ2 की जगह φ1 परिवर्तन से परिनलिका S2 में प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? I2 हो तो लिख देना, इसमें हो तो क्या हो जाएगा भाई? φ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2, यानी I2 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? φ1 के। वही उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे φ1 = m, और ये 2, 1 और 2 है तो क्या लिख देंगे? 1 2। अब वही यदि सेम टू सेम चलेगा भाई, परिनलिका, यदि परिनलिका S1 में फेरों की संख्या क्या हो? N1 हो तो क्या बनेगा भाई आपका? N1 φ1 = M12 I2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी मिल गई आपको? 3। अब इसको अपन आगे देखना ध्यान से, यही चीजें वापस आगे लिखते हैं। हमारा जो फ्लक्स होगा यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? N1 B2 A1, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होगा φ1 वो B2 A के इक्वल होगा। ठीक है, = M12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? I2 आ जाएगा। अब यहाँ पे B2 की वैल्यू वैसे ही परिनलिका जैसे वहां निकाला था, μ0 N2 और I2, और N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? N2/L। ध्यान रखना, दोनों जो परिनलिकाएं हैं इनका जो लंबाई है वो क्या है? एक समान है। ठीक है, और ये परिनलिका ध्यान रखना समाक्षीय है। और भी वीडियोस हमारे इसके देखने संबंधित तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ वीडियो जरूर देख लेना, आपको और टॉपिक्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? N1 B2 की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा? μ0 N1 μ0, N2 की वैल्यू रखो आप, क्या हो जाएगा? N2/L यहाँ पे, और I2, ठीक है, = M12 I2। अब देखो I2 से I2 कैंसिल, तो यहाँ से अगर मैं M12 की वैल्यू बनाना चाहूँ तो μ1 N1 N2, और एरिया और बच गया आपका, यहाँ एरिया क्या आ जाएगा? A1, तो एरिया A1/ क्या हो जाएगा? L। यह आपकी इक्वेशन कौन सी मिल गई? नंबर 4। अब एक बार देखना, यहाँ पे समीकरण 2 मिली आपको, एक तो ये रही, और समीकरण 4 मिली। इसमें फर्क है तो एरिया का फर्क है। अब मैं यहाँ से कह दूं कि यदि आपका जो एरिया है वो भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो आपका जो M12 है वो किसके बराबर हो जाएगा? M21 के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो परिनलिका हैं जिनकी लंबाई समान है, एरिया भी समान है, और समाक्ष रखी हुई है, यानी एक ही अक्ष पर रखी हुई है, तो उनके मध्य जो चुंबकीय प्रेरण होगा एक दूसरे के सापेक्ष, वो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, धन्यवाद।